जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मेरे पास एक कार्ड तो है और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और भी हैं। पर सबसे पहले आप लोगों को बताया जा रहा है कि भगवान जी के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है और आप भगवान को मानते हैं, तो ये कुछ ग्रुप ऑफ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आप भगवान को मानते हैं और आपकी श्रद्धा भगवान में, तो ये संगठन की बात होती है, एक साथ रहने की बात होती है, ना कि किसी चीज़ का सहारा लेकर के कहीं पर भागने की या जाने की बात होती है। तो आपके अगर पार्टनर है या आपके मेंटर जो हैं आपके, इनको ये बोलना है कि ये जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं पर शोर शराबा बहुत है, बहुत हल्ला गुल्ला है। और जैसे एकता होनी चाहिए, देखो जैसे संचालक होते हैं वैसे ही चीज़ें काम करती हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चीज़ जो है जिस पर नियंत्रण खो दिया गया है, और बिना उस सही नियंत्रण के कुछ चीज़ें बहुत बिखर सी गई हैं। तो जिसको आपने अच्छे से संभाला था, आपके पार्टनर को बोलना है कि जिस चीज़ को आपने इतने प्रेम से संभाला था, जितना अच्छा कुछ आपने सोचा था, वैसे अगर कुछ नहीं होगा तो उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। तो किसी काम को अधूरा मत छोड़िए, उस कार्य को पूरा कीजिए, क्योंकि वही वो कार्य है जिसको आप पूरा करना चाहते थे। तो अगर मैरिड लाइफ की बात हो रही है यहाँ पर, या कहीं पर आगे बढ़ने की बात हो रही है, तो आपके पार्टनर को ये कहना है कि मेरे अकॉर्डिंगली देखा जाए तो सब कुछ मेरे प्लान के या मेरे अकॉर्डिंगली ही जा रहा है। इसमें आपको बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। तो कुछ चीज़ों पर आपको कठोरता से ध्यान देना चाहिए, खास करके आपके पार्टनर के इमोशंस के लिए। ये अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल भी इमोशनली ये खुद पर ध्यान नहीं दे रहे। इनको कहीं कहीं पे लोगों को बहुत स्ट्रिक्टली डांटने की का मन कर रहा है, तो वो लोगों को डांटें, समझाएं, बताएं कि ये बहुत गलत चीज़ है। आपकी बातों को लेकर के ऐसे नहीं स्प्रेड करना चाहिए, ऐसे नहीं फैलाना चाहिए जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो आपके बात का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, गलत मतलब निकाला जा रहा है, जिसके बारे में वो आपको बताना चाह रहे हैं कि उस पर आप नियंत्रण रखें। किसी को भी ये मौका मत दीजिए आपकी कोई इंसान आपके शब्दों को परिभाषित करे। अपने शब्दों को आप स्वयं परिभाषित कीजिए। कोई भी अर्थ दूसरा कोई ना निकाल पाए। और ऐसा बहुत बार होता है, जब भी कोई इंसान आपके ही शब्दों का अर्थ देने लगता है कि भाई देखिए इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ वो हुआ, तो वो इंसान अपना ही राग अलाप रहा है, जिसका कोई सर पैर नहीं है। वो खुद ही चिल्लाया जा रहा है, खुद ही सुने जा रहा है। तो कोई इंसान आपके शब्दों का अर्थ ना दे, कोई इंसान आपको ना बताए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या आपने कोई भी बात क्यों कही है। जैसे कि यहाँ पर आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं कि वो आपसे उनको आपके साथ आगे बढ़ना है, उनको रिलेशनशिप को ट्रेडिशनल जैसे कि अप्रोच होता है किसी भी कनेक्शन का, वैसे ही इस कनेक्शन का अप्रोच लेकर के चलना है। तो उनको ये बताना है, कुछ लोग आपके बहुत अपने, कोई एक इस पर्सन हो सकता है और वो आपके शब्दों का गलत ऊट पटांग अर्थ देते फिरता है, तो उस इंसान को मना कीजिए। कोई भी इंसान अगर सुन रहा है तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई इंसान आप ही के शब्दों को उल्टा पुल्टा करके या गलत तरीके से उसको प्रस्तुत कर रहा है, तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं कि वो इंसान क्या समझ रहा है उसको, लेकिन किसी बात को ठीक से प्रस्तुत करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे कि आपका और इनका जो कनेक्शन है, ये ऐसा नहीं है कि कोई जो मन करे सो बोल देगा, या जिसको जो मन करे सो कह रहा है, या जिसको जैसे मन करे उसे खिलवाड़ किया जा रहा है उस रिलेशनशिप के बारे में, या आपके पार्टनर के बारे में जिनको जो मन में आ रहा है सो बोले ही जा रहा है। तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको जो मन में आ रहा है सो वो इंसान बोले ही जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके कंधे पर चढ़ करके नाचना शुरू कर चुके हैं कि ये हमारे फेवर में है, या फिर ये बिल्कुल हमारे ही पक्ष की बात करने वाले पर्सनालिटी हैं। तो उससे आपको अपने आप को थोड़ा दरकिनार करना चाहिए कि हमारा ऐसे किसी भी चीज़ से नाता रिश्ता नहीं है जो आपको ऐसे ही नीचता में लगाता हो, जिससे आपका कोई संबंध नहीं बनता। आपको भगवान जी बता रहे हैं कि आपका संबंध हृदय का है, हृदय से आप जीने वाले व्यक्ति हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी चीज़ का उच्चतम जो आयाम होता है उसको देखते हैं। आप कहीं पर भी जो भी चीज़ आपको नीचता में लगाती हो या आपके भाव से आपको विमुख करती हो, उस चीज़ को नकार दीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्डली उससे अपने आप को दूर कर लीजिए। आप भक्ति से जीने वाले व्यक्ति हैं, आप समर्पण से जीने वाले व्यक्ति हैं, ईश्वर के प्रति आपका समर्पण है। आप कहीं पर भी ऐसे जगह पर अपने आप को भटकाने का प्रयास ना करें। कोई भी इंसान ऐसा कुछ कर भी रहा है तो सीधे उसको मना करिए कि वो आपका क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो ये एक अंतिम चरण है जहाँ पर आपको ये समझना है कि आपका जो
ध्यान, जो दृष्टि है वो कभी भी नीचता की तरफ नहीं रही। इनके प्रति भी आपकी जो दृष्टि है हमेशा इस प्रकार की रही है कि इनका जो भोलापन है या जो इनका जो सौंदर्य है ये बहुत कम व्यक्त करते हैं। इनकी अभिव्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है और उस चीज़ को अगर कोई इंसान निम्न करता है या नीचता की तरफ ले आता है तो उस इंसान को बहुत स्ट्रिक्टली आपको डांटना चाहिए या बहुत स्ट्रिक्टली आपको मना करना चाहिए कि अगर आप किसी को नहीं जानते और आपको लगता है कि आप जानते हैं तो आप अपने भ्रम से बाहर निकलिए। और अगर वास्तव में आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो आप जैसे जीते हैं वैसे जी करके आपको वो कोई चीज़ है जो उसको प्रमाणित करना होगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने इनका इंसल्ट किया है या कुछ भी बकवास कहा है तो वो आप उसको क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के ही विरुद्ध है। तो कोई भी चीज़ है जो इनके भाव को दूषित करता हो तो आपको उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको ओके सिग्नेचर नहीं कर देना चाहिए कि हाँ ठीक है आप यही करिए। आपको उसको करेक्ट करने का भी अधिकार है और आपको उस चीज़ को रोकने का भी अधिकार है। कभी भी जो श्रेष्ठ हैं, जो ज्ञानी हैं, जो आपकी दृष्टि में पूजनीय है, जो आपके लिए प्रेम, आप जिसको प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, प्रेम वासना के परे जाता है। प्रेम का वासना से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है और वहाँ पर कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा तो स्पष्ट कीजिए कि हमारे भावनाएं नहीं है, हमारा भाव नहीं है।